देखिए साहब, वो लोगों का जो है पार्टी का तरीक़ेकार वही है। जब कभी इलेक्शन आता वो माहौल में नफरत घोलते और वोट हासिल करना चाहते हैं, और उनका ये वतीरा बन गया ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना, इस्लाम के खिलाफ बोलना। अब निज़ाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर अलैहिर्रहमा के ताल्लुक से जो कुछ भी घटिया जबान उनकी इस्तेमाल करे, मैं उसकी सख्त तौर पर मजम्मत करता हूँ। उनका दौरे हुक्मरानी, मैं नाम लेना नहीं चाहिए चाहता वो कौन है, दही पापड़ी, दही पूरी, धर्मापुरी, उसको उसके पूरे खानदान में कोई अगर बुजुर्ग ज़ईफुल उम्र लोग हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि निज़ाम का दौरे हुकूमत कैसा था। निज़ाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खां का दौरे हुकूमत तारीख की किताबों में दर्ज है। उनके दौरे हुक्मरानी के बेमिसाल वाक़यात दौर है। बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाती, मैं एक मिसाल देके रुक जाता हूं कि सुकूत हैदराबाद के बाद, इंजमाम हैदराबाद के बाद मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ताउन की अपील के लिए हैदराबाद आए थे, तो निज़ाम दक्कन उस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए का अतिया दिए थे, जो आज के जमाने में 100 करोड़ रुपए के बराबर है। मैं सख्त मजम्मत करता हूं और हुकूमत तेलंगाना से भी ख्वाहिश करता हूं कि इन लोगों की जबान की रोकथाम के लिए वो कुछ ना कुछ इकदाम करे। और एक तारीखी वाक़या निज़ाम दक्कन के ताल्लुक से मिलता है कि जब जंग आज़ादी हुई थी तो कई टन सोना भी डोनेट करे। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर 1962 में और 65 में जब पाकिस्तान से जंग हो रही थी, हिंदुस्तान की हुकूमत का खजाना खाली था। 65 टन सोना, उस जमाने में 5000 टन सोना जो है यहां से लारियों के जरिए से रवाना किया गया। इंदिरा गांधी इंजमा में हैदराबाद के बाद निजाम दक्कन से मिलने की ख्वाह थी। जब उनकी रिहायशगाह किंग कोठी पर पहुंची तो वो नहीं मिलना चाह रहे थे किसी से भी, किसी सियासी कायदे से। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं कोई कांग्रेस की लीडर बनकर नहीं, या जो है प्राइम मिनिस्टर की बेटी बनकर मिलना नहीं चाहती, मैं आपकी बेटी बनकर मिलने के लिए आई हूं, अपने बाप से मिलने को आई हूं। तो निजाम दक्कन ने उनको अंदर आने की इजाजत दी और उनको अपनी बेटी के जैसा सलूक उनके साथ किया और कीमती हीरा जो है उनको तोहफतन दिया। साहब, अब यहाँ की जो तेलंगाना हुकूमत है बन के तकरीबन 3 साल ख़त्म होने के लिए है, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि जो सियासी और हुक्मरानी के उमूर है मुसलमानों से मुताल्लिक़, मिलिट्री से मुताल्लिक़, चंद लोगों के हाथ में दे दी गई है। इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, बात यही है, जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी 2 मरतबा आपके चैनल के जरिए से मेरी ये बात पहुंची है कि देखिए, कांग्रेस जो है समाजी सर्वे करवाई, निकल के क्या आया कि 13 से 14% रियासत तेलंगाना में अकलियतें हैं, मुसलमान हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम अक्सरियत है, अकलियत। आज क्या कर रही है हुकूमत? 2-4 लोगों के जिम्मे जो है आप पूरे 13% मुसलमानों को हवाले कर दिए, जो है फैसले उन्हों कर रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हों कर रही, हर मामले में मदाखलत उन्हों कर रही। क्यों चेयरमैन बनाई है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को अजमतुल्लाह हुसैनी को क्यों बनाए? हज कमेटी में खुसरो बाजा को क्यों रखे? ताहिर बिन हमदान को क्यों रखे? उबैदुल्लाह कोतवाल को क्यों रखे? इन सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। वो डिपार्टमेंटों की कोई बात हो रही तो एक शख्स आके प्रेस में भी बोल दे रहा, इजलास में भी उन्हें बोल दे रहा। जब कभी कंसर्न चेयरमैन कुछ बात करना चाहता उसको रुका के वो नहीं बोल दे रहा। तो क्या है ये? तमाशा बना के रख दिए जो है। कांग्रेस का कल्चर ऐसा नहीं है। मैं कोई अपनी हुकूमत में तनकीद करना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर तेलंगाना में अकलियतों में ये बात घर कर जा रही है कि यह हुकूमत हमको नजरअंदाज कर रही है, यह हुकूमत हमको नजरअंदाज कर रही है। और कांग्रेस के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो कायदीन को भी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की आहट महसूस हो रही है। बताइए आप, ये सूरत हाल रहेगी तो क्या बल्दी इंतखाबात के नताइज हमारी तवक्कुआत
तवक्को के मुताबिक आएंगे कि ये सोचना चाहिए हुकूमत को, फौरी तवज्जो देना चाहिए। मैं कांग्रेस का पाबंद डिसिप्लिन इंतहाई कदीम वर्कर हूं कांग्रेस का, कई लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, अभी भी कर रहा हूं। महाराष्ट्र के दौरे से वापस आया हूं, जहां पर भी मैं गया हूं कांग्रेस अक्सरियत में कामयाब हुई है वहां। लेकिन मजाक बना के रख दिए, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। मैं कोई तनकीद करना नहीं चाहता, लेकिन पार्टी में डेमोक्रेटिक तौर पर हमको यह आजादी हासिल है आवाज उठाना। मैं एक शेर इस मौके पे कह दूं आपसे, किसी मनसब किसी मसनद का पुजारी तो नहीं हूं, अपना हक मांग रहा हूं, भिखारी तो नहीं हूं। बुलंदी हर शख्स के हिस्से में देर तक नहीं रहती, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तब और एक आखिरी सवाल ये है कि अब जैसा अभी आप बोले कि बल्दिया इलेक्शन आने वाला है तेलंगाना हैदराबाद में, तो जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हुआ था, खुद सीएम साहब एक इजलास में खिताब करते हुए बोले थे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का, तो अब वो डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ, अब आवाम के सामने आप लोगों को जाना है, तो आप क्या जवाब देंगे? अब भाई इसके बारे में आपसे मैं खास तौर पर एक बात अर्ज कर दूं, ये बात माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के वास्ते इलेक्शन से पहले बहुत मीटिंग हुए, बहुत इजलासा हुए, इसके बारे में आप मोहतरम शब्बीर साहब से सवाल कीजिए। वो ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बनाने में बहुत पेश थे, और वो इस वक्त जो है एडवाइजर भी है। अब हुकूमत पाबंद है वो डिक्लेरेशन को करना, मगर दिखाई तो ऐसा नहीं दे रहा। कांग्रेस करेगी जरूर, कांग्रेस के कल्चर जो रहा है उससे भी हटके यहाँ की हुकूमत चल रही है, पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस का कल्चर सबको साथ लेके चलने का है। वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में की एक बात भी अभी तक ना उसकी इब्तिदा हुई ना इख्तिताम हुआ उसका, वो कहाँ पड़ा हुआ है नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता हूँ। और फिर एक हर बार हम आपसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस के जो कदीम तरीन लीडरान हैं, जो जमीनी सतह से काम करते हुए कांग्रेस के इस मुकाम पे लाए, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, बेइंतहा नाइंसाफी है साहब। इससे बढ़ के और क्या सबूत होना चाहिए आपको कि माइनॉरिटीज का जो कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन का ओहदा अब तक खाली पड़ा हुआ है, जबकि यहां रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है। हम क्या मुंह से जाना, हमसे सवाल करने वाले बोल रहे हैं आज 40-45 साल कांग्रेस से वाबस्ता हूं मैं, कांग्रेस का कदीम हूं। वो लोग मेरे अपने मिलने वाले चाहने वाले भी सवाल कर रहे हैं आपको क्या दी पार्टी। अब ये सूरत हाल में हम क्या जाके अवाम से वोट मांगना, क्या बता के अवाम से वोट मांगना। यही है बेइंतहा रंजीदा है कांग्रेस के सीनियर लोग जो कांग्रेस से वाबस्ता है, सब जो रंजीदा है। सीएम साहब को फौरी तवज्जो देना चाहिए। मैं आपके चैनल के जरिए से अपील करता हूं इज्जत माफ मोहतरम उत्तम कुमार रेड्डी साहब से कि वो कांग्रेस CWC के भी मेंबर है, रियासत तेलंगाना की पल्स रेट से वाकिफ है, यहाँ की नब्ज से वाकिफ है, और हाई कमांड की नजरों में भी काफी अहमियत से देखे जाते हैं। तो वो खास तौर पर अक़लियती मसाइल से भी वो बखूबी वाकिफ है। वो उनका कांग्रेस के रियासत तेलंगाना के कांग्रेस की सदर की हैसियत से वो देर पाया पर थे, और उनको पल्स रेट मालूम है, रियासत के अवाम की नब्ज मालूम है। तो उनसे मेरी ये ख्वाहिश है कि वो सीएम साहब से या पार्टी हाईकमान से बात करके ये तात्तुल को खत्म करे। अगर वो बात करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसी खवी उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर होंगे। शुक्रिया।